गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल योगी रवि में। मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है पोलिनोमियल मीन्स बहुपद। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स के कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें, टाइप ऑफ पोलिनोमियम, डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियम, कांस्टेंट, वेरिएबल, etc। बहुत सारे चीज़ को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। है मेरा टॉपिक है पोलिनोमियल। हम लोग पहले क्या जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो सबसे पहले ये वर्ड है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है हमारे दो वर्ड से बना हुआ है। पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, पोली प्लस नोमियल। पोलिनोमियल किससे बना हुआ है? दो वर्ड से बना है, पोली और नोमियल। पोली का मतलब ही होता है मेनी, पोली मतलब मेनी, और नोमियल मतलब टर्म्स। हिंदी में इसका मतलब हो गया बहु। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, एक से अधिक। टर्म मतलब होता है पद। पद मतलब डिवाइड करना, दो भाग में बांटना। तो अब देखो ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बहुपद। क्या बन गया? बहुपद। पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। सबसे पहले ये बात, अब बच्चे को प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, कोई सोचेगा कि सर व्हाट इज टर्म, टर्म क्या है। तो पहले हम टर्म को भी जान लेते हैं। मेनी तो समझ में आ गया कि मेनी क्या होता है, मेनी मतलब बहुत। और टर्म क्या है? टर्म का हिंदी है पद। लेकिन टर्म को हम लोग एल्जेब्रिकल फॉर्म में समझते हैं कि टर्म एक्चुअली होता क्या है। टर्म क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। वेरिएबल क्या होता है? नॉट स्टेइंग द सेम, मतलब जो कभी सेम ना रहे। मतलब समझ सकते हो, जिसका वैल्यू बदलता हो। मतलब हमारा वैसा दोस्त जिसको ज़रूरत पड़ती हो, ज़रूरत पड़ने पे ही हमसे बात करता हो, और ज़रूरत निकल गई तो हमें छोड़ देता हो, उस तरह के दोस्तों को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं। तो उसी तरह का वैसे ही जैसे हमारा क्या है, नॉट स्टेइंग द सेम, जिसका वैल्यू बदलती हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है एक्स वाई जेड, मतलब अल्फ़ाबेट, ऑल अल्फ़ाबेट्स आर वेरिएबल्स। एक्स का वैल्यू कभी 5 आता है तो एक्स का वैल्यू कभी 2 आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई का वैल्यू आता है। तो अब तो हमें समझ में आ रहा है टर्म क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर। तो अब एग्जांपल ऑफ, हम जब टर्म लिख रहे हैं, एग्जांपल ऑफ टर्म लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 2, और वेरिएबल क्या है? एक्स। तो मिल के क्या बन गया? टर्म बन गया। तो इस तरह ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? टर्म के। एग्जाम्पल ऑफ टर्म, एग्जाम्पल ऑफ टर्म। तो अब तो समझ में आ गया कि टर्म क्या होता है। टर्म 2x 3x 4x 5x, ये सभी क्या है? टर्म है। चलिए आगे, अब आगे हम लोग पढ़ नोमियल। हम लोगों ने पीछे देखा कि टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको? पोलिनोमियल। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पोलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ जनरली यूज ऑफ द पोलिनोमियल्स इज एफ ऑफ एक्स। देखिए इसमें बात क्या है, इसको चीज़ को बारीकी से समझना है। पोलिनोमियल्स जो होता है, टर्म को मिला के हम लोग पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन, पोलिनोमियल्स क्या कर रहा है? मेनी टर्म्स। मतलब ये जो है 2x एक टर्म हो गया, अब प्लस 3x भी एक टर्म हो गया, अब 5 भी एक टर्म हो गया। तो ये जो है एग्जाम्पल ऑफ क्या है? पोलिनोमियल। और ये एग्जाम्पल ऑफ क्या है? पोलिनोमियल्स। देखिए इसमें और भी कंडीशन है, कुछ और शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं
कि पोलिनोमियल्स कहता क्या है कि जो ये पावर है डिग्री, जैसे कह रहा है क्या, एक्सपोनेंट डिग्री ऑफ एक्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ये जो पावर होना चाहिए ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, वो भी क्या, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। वहीं पर लिख दिया है कि एक्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग जो है पोलिनोमियल्स को दिखाता है ऐसे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देता है बुक में 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिख देगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 7। तो ये सब जो है नोटेशन है, किसके नोटेशन है, पोलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए। बाद में ही यही जो नाम होता है आगे हायर लेवल में, इसी को हम लोग फंक्शन के नाम से, एफ ऑफ एक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको पी ऑफ एक्स भी बोला जा सकता है, लेकिन पी एक्स हम लोग बोलते हैं तत्कालीन के लिए। तो ये जो है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझा कि डिफिनेशन कहता क्या है। और देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए यही ए है, यही बी है, और इसी के आगे एक जीरो छिपा हुआ, ये हमारा सी है। क्या होना चाहिए, रियल नंबर मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -5 -2 कुछ भी हो सकता है। कहाँ पे, ए और बी और सी के जगह पे जो हमारा क्या है, एक तरह का हम उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो वेयर यूजिंग ऑफ नोटेशन एफ एफ जी एक्स आर एक्स, इसको हम नोट करते हैं, मतलब डिनोटेड करते हैं, किसको, पोलिनोमियल्स को दिखाते हैं। कुछ जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ पोलिनोमियल्स जो होना चाहिए, ये टर्म जो ये कुछ पॉइंट पोलिनोमियल्स फॉलो नहीं करता है तो फिर जो है पोलिनोमियल्स उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो हम क्लास 9th में भी हम लोगों ने पोलिनोमियल्स पढ़ा है। कहता क्या है, पहले डिग्री शुड नॉट बी निगेटिव इंटीजर, वही चीज़, डिग्री जो है निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है, टर्म होना चाहिए। कोई सीधे लिख दिया 2x तो इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक टर्म है। कहता क्या है, पोलिनोमियल मेनी टर्म्स, तो इसलिए एक टर्म को पोलिनोमियल्स नहीं बोला जाता। तीसरा क्या होना चाहिए, टर्म्स वेरिएबल भी होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स। चौथा चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कोई एग्जाम्पल ऐसे लिखा 2x प्लस 5 - 3x², कोई ऐसे लिख दिया x² प्लस 5 - 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जो हमारा पावर जो होगा, पावर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मान लीजिए कि सबसे अधिक पावर इस पर कितना है, 2 है, इस पर कितना है, 1 है, इस पर कितना है, 0 है, तो पहले 2 1 और तब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे ये हम लिखे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पोलिनोमियल को कोशिश करना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही राइट करें। अब अगला ये पोलिनोमियल्स हो गया, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स देखिए, टाइप ऑफ पोलिनोमियल दो भाग में हम बांटते हैं। एक बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में मोनोमियल। देखिए मोनोमियल्स, मोनो मतलब एक, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक पद वाले, मतलब जिसका ये हो गया एक पद, 4x² ये हो गया एक पद, 5x ये भी हो गया एक पद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो पहिए वाला साइकिल, बाई मतलब दो पहिए वाला साइकिल, तो दो ही पद जो होता है
दो पद मतलब एक पद और प्लस ये, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x, एक पद और एक पद दो पद। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? बाइनोमियल्स के। तीसरा हमारा है ट्रीनोमियल। ट्री मतलब थ्री, ट्री मतलब थ्री, नोमियल्स ट्रीनोमियल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिपद। क्या बोलते हैं? त्रिपद मतलब तीन पद। मान लो कि ये एक पद, दो, तीन। इसको देखिए पोलिनोमियल्स को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये टू वेरिएबल हो गया एक्स और वाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब जो भी है मन करे लिख सकते हैं। देखिए एक पद दो पद मतलब एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म। कहने का मतलब इसमें देखिए एक टर्म दो टर्म, इसमें एक टर्म, तो ये दो पदी हो गया मतलब बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया, ये ट्रिनोमियल्स हो गया। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड डिग्री, पावर एंड डिग्री या इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। कितना जगह पे डिग्री बोला जाता है, कितना जगह पावर बोला जाता है। सबसे पहले होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक। रैखिक, रैखिक का मतलब जैसे जिस पे पावर वन हो, सबसे अधिक पावर, मोस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। तो बताइए कि इस पे कुछ नहीं है तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? वन। तो ये हो गया लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? वन। जैसे कोई लिख दिया 4x + 5, तो इस पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इस पे क्या है? वन। इसके ऊपर क्या है? जीरो होता है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया? तो ये सब एग्जाम्पल वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? वन। कितना होना चाहिए? वन। वैसे पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है बहुत ही अच्छा और जिसका यूज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वैसा पोलिनोमियल जिसका क्वाड मतलब दो, क्वाड मतलब दो, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती मतलब दो। वैसा मतलब पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री पावर एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए? दो। जैसे हम लोग जनरली लिखते भी हैं 5x + 5। मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2, एक ही नाम है और फंक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह को, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल दे दिए 7x² + 3x + 5। तो ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तीसरा जो है हम जनरली होता तो बहुत है लेकिन हम लोग तीन ही जनरली यूज करते हैं, क्यूब। क्यूबिक मतलब त्रिघाती, त्रिघाती पोलिनोमियल। तो इसमें क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट 3। ऐसे भी कोई लिख दिया तो ये त्रिघातीय है, कोई ऐसे भी लिख दिया तो ये भी हमारा त्रिघातीय का एग्जाम्पल। क्यों? क्यूबिक का एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो ये है टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। अब एक लास्ट टॉपिक है पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कुछ है नहीं, ये जो है बहुत ही इजी है। जीरो का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत सारे पोलिनोमियल्स पढ़ लिए, लीनियर पोलिनोमियल्स पढ़े। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं x + 1। पोलिनोमियल्स को कैसे हम नोटेशन करते हैं? px dx। बट अब सोचना है, एक एग्जांपल और ले लिए px = x + 5। देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या कहता है कि x + 5, इस x पे हम क्या रखें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? x का कौन ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे मेरा पोलिनोमियल्स किसके इक्वल टू हो जाए? जीरो के इक्वल टू हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? जीरो। बात समझ में आ रहा है? वैसा x का वैल्यू
जिसको रखने पे ये जो पोलिनोमियल से हमारा क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है कि x पे हम क्या रखें, हम देखिए हम रख दे रहे हैं -5, बताइए तो -5 + 5 कितना हो गया, कितना हो गया, 0। मतलब हम क्या रखें, x का ऐसा वैल्यू हमने रखा है तो मेरा पोलिनोमियल्स क्या आ गया, 0। तो 0 ऑफ पोलिनोमियल्स का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। जैसे x का क्या ऐसा वैल्यू रखा जाए कि क्या हो जाए, 0 हो जाए वैल्यू। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है 2x + 1 = क्या करते हैं, 0 और 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। x का वैल्यू जो आया मेरा वो x = -1/2, वो ऐसा वैल्यू है कि इस x के जगह पर रखने पे हमारा पोलिनोमियल्स किसके बराबर हो जाएगा, 0। इसीलिए इसको बोलते हैं 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्लास 9 में हम लोगों ने अच्छे तरह से सीखा भी था। और कुछ बेसिक चीज़, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स का ही दूसरा नाम होता है, सेकेंड नाम इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। तीसरा नाम बोलता है सॉल्यूशन निकालिए। क्या बोलता है, सॉल्यूशंस निकालिए। किसका, पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशंस। तो 3 क्वेश्चन एक ही है, 0, रूट और सॉल्यूशन, दीज आर सेम, क्योंकि तीनों का मीनिंग एक ही कहता है। कहेगा कि सॉल्यूशन निकालिए, कहेगा इसका सॉल्यूशन निकालिए। जैसे हमको कोई दे दिया तो कहेगा रूट्स निकालिए, तो अब भी हम किसके इक्वल टू कर देंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है x + 2x + 5 का 0 निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 2x 5 = 0, 2x = -5, x = -5/2। तो अब ये जो x का वैल्यू आया ये हमारा 0 भी हो गया, ये हमारा रूट भी हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि हम लोगों ने क्लास 9th में ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। थोड़ी सी बातों को जानते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या निकला वैल्यू, x = -5/2। जब भी हम 0 ऑफ पोलिनोमियल्स इन लीनियर इक्वेशन किसका निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन का लगभग, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का हम लोग निकालेंगे। तो लीनियर का पूछ देगा नंबर ऑफ 0 कितना होगा, पूछ देगा नंबर ऑफ 0, तो हम आंसर दे देंगे 1। क्यों, क्योंकि लीनियर में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1। कोई पूछ देगा क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ 0 कितना होता है, तो हम बोल देंगे 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होता है क्वाड्रेटिक में, x², मैक्सिमम पावर या डिग्री कितना होता है, 2। तो इसका x का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम 2 होगा। ठीक है। 3 है, पूछ देगा क्यूबिक में पूछ देगा नंबर ऑफ 0, तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक में 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या होता है। देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं लीनियर इक्वेशन का। जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, जब भी जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खींचेंगे तो एक पैराबोला जाएगा, क्यूबिक का खींचेंगे तो कुछ अजीबो टाइप से जाता है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि नंबर ऑफ 0, कोई हमसे पूछे कि बताओ इस पे कितना नंबर ऑफ 0 है, तो जो x एक्सिस को काटता है वही हमारा नंबर ऑफ 0 है। तो बताइए x एक्सिस में कितना पॉइंट इस पे कट है, 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ 0 क्या बोलेंगे, 3। कोई पूछ दिया कि बताओ इस पे नंबर ऑफ 0 कितना है, तो हम बोल देंगे 1 और 1 2, कितना है 2। जो x एक्सिस को काटेगा, कहीं भी कोई x एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कहीं भी कोई ग्राफ है, तो वो x एक्सिस को ही क्या दिखाता है, x एक्सिस का ही इंटरसेक्शन हमारा क्या दिखाता है, नंबर ऑफ 0। ये है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑफ पोलिनोमियल्स।